सम ऑफ लिमिट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन डॉक्टर केसी सिन्हा में दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग साल पूछे जाते हैं। देखिएगा, आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल क्वेश्चन 5 मार्क्स में देता है। जब हम सब पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन 7 मार्क में देता है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होता है। हम जो भी क्वेश्चन बनाते हैं और बताते हैं, जो डॉक्टर प्रोफेशनल ढंग से बताते हैं, जैसे हम आपको डॉक्टर केसी सिन्हा को बता रहे हैं बुक, तो केसी सिन्हा में जैसे प्रोफेसर पढ़ाते थे डॉक्टर केसी सिन्हा, उसी मेथड से हम सॉल्यूशन करते। तो चलिए विशेष बोर्ड पर देखिएगा। सॉल्व में कि यहाँ पे आपको ए पूछेगा तो ए होता है लोअर, तो यह बता सकते हैं 2। बी तो बी होता है अपर 3 एंड एन एच कुछ मान आपको निकालना होगा। तो एन एच होता है बी माइनस ए, तो बी का मान क्या है बाबू 3 माइनस ए, तो ए का मान है 2 बराबर में 1 एंड एन एच का मान निकल गया है 1 इस तरह से। एंड एफ एक्स फंक्शन, तो फंक्शन इसमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से रखेंगे पुटिंग बाई एक्स बराबर में ए प्लस आर एच। इसी तरह से डॉक्टर केसी सिन्हा हम बनाए, देख लीजिएगा। तब एक्स बराबर रखना है ए प्लस आर एच, तो एफ ए प्लस आर एच, क्योंकि यहाँ भी एक्स है तो एक्स के बराबर में रखना है, बराबर में यहाँ एक्स, तो एक्स को क्या रखना है ए प्लस आर एच, पहले से स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो स्क्वायर तोड़िएगा तो ए का मान रख दीजिए, तो ए का मान है 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 प्लस फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपके सुविधा के लिए लिख दिए। तो ए का काम कर रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2ab, तो 2 पहले से, तो 4ab, तो आर एच प्लस बी स्क्वायर, तो बी का काम कर रहा है आर एच का होल स्क्वायर, फार्मूला पर तोड़ दिए। देन बराबर में 4 प्लस 4 आर एच प्लस दोनों का स्क्वायर होता है गुना में अलग अलग, तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर। इतना ही सॉल्यूशन है क्वेश्चन में, और कुछ भी जान नहीं है। यहाँ से एफ ए प्लस आर एच इस तरह से निकल गया। देन यहाँ से लिखिएगा बी नो दैट। यदि आप इतना सॉल्यूशन कर दीजिएगा ना तो आपको 2 से 3 नंबर दे देगा। इतना लास्ट तक कीजिएगा तो 5 नंबर दे देगा। देखिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर के एन इंटू एफ ए प्लस आर एच इसका फार्मूला होता है। जैसे फार्मूला वैसे फार्मूला पर बैठाते जाइए। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच सिग्मा आर बराबर में 1 से लेकर के एन। तो आपने एफ ए प्लस आर एच का मान क्या निकाला है, देखिए यहाँ पे आपने निकाला है 4। मान बड़ा, इससे मत हड़बड़ाइए, देखिए कितना जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। 4 प्लस 4 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर मान रख दिए। देन यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच। अब सभी के लिए सिग्मा अलग कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। तो सिग्मा आर बराबर में 1 से लेकर के एन 4 प्लस सिग्मा आर बराबर में 1 से लेकर के एन 4 आर एच प्लस सिग्मा आर बराबर में 1 से लेकर के एन आर स्क्वायर एच स्क्वायर। इस तरह से सभी में अलग अलग सिग्मा कर दें, और तो कुछ भी नहीं कि इसी को तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच। अब इसमें कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल तो है नहीं, तो एन तक जाएगा तो 4n हो जाएगा प्लस ये 4h कांस्टेंट है, तो 4h कांस्टेंट बाहर लगे तो बचेगा सिग्मा एन। तो सिग्मा एन का फार्मूला होता है, ठीक ना बाबू। 4h कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, बचेगा सिग्मा एन। तो सिग्मा एन का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n नहीं है r है, तो r प्लस r बाई 1/2 कर देंगे।
देन इसी तरह से इसमें एच स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो गया, तो सिग्मा आर स्क्वायर बचेगा। तो सिग्मा आर स्क्वायर ये आपको पढ़ने का था एपी चैप्टर में क्लास 11th का। देखिए 11th क्लास में आप नहीं पढ़े होंगे तो याद कीजिए। तो सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाई 6, इसका फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला लगा दी। यहाँ से आप मान रख दीजिए इतना ही तक मेन लाइन था। इसमें मेन लाइन था 2 वाला, एक वाला ई एक वाला ई, बस इसका बाद आंसर आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n प्लस 4। अब h से अंदर गुना कर दीजिए, तो h से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कीजिएगा तो RH हो जाएगा इंटू RH प्लस h बाई 2। इसमें h से अंदर गुना कर दिए प्लस EH स्क्वायर है तो दोनों से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से होगा NH, n की जगह पर R है तो RH इंटू 2RH प्लस h इंटू RH प्लस h बाई 6। अब h अग्रसर है 0 की ओर तो h का मान रख दीजिए 0, h इंटू यहाँ पे आप सीधा चाहिए कि EH है तो लास्ट में भी गुना कर दीजिए, तो 4NH प्लस 4RH इंटू RH प्लस h का मान क्या है 0 बटा 2 प्लस RH इंटू 2RH प्लस h का मान क्या है 0 इंटू RH, h का मान है 0 बटा 6। अब आपने RH का मान क्या निकाला, RH की जगह पर आपने निकाला है NH। देखिए NH, तो NH का मान निकाले हैं 1, तो 4 के गुना 1 से कीजिएगा तो 4, ये एक गुना है ना, NH का मान 4 इंटू 4 इंटू 0 के साथ जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। देन यहाँ से RH का मान है 1 इंटू यहाँ पर भी है 1, क्योंकि 0 प्लस 1 कीजिएगा तो 1 बटा 2, इस तरह से आ जाएगा प्लस RH। तो RH का मान है 1 इंटू 2 इंटू RH, तो 2 के गुना 1 से कीजिएगा तो 2 इंटू 0 के साथ जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। फिर से RH है तो RH का मान 1 है तो 1 बटा 6, इस तरह से। देन यहाँ से काट दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो देखिएगा क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ पे कट गया तो 2 प्लस क्या बचेगा 1 बटा 3, इस तरह से। देन यहाँ पे 3 LCM ले लीजिए, 3 यहाँ पे कुछ नहीं थे 1, इसके कुछ नहीं थे 1, 3 LCM लीजिएगा तो इस 4 से गुना हो जाएगा, तो 4 3 12 प्लस यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 12 6 18 1 19 बटा 3, यही आंसर है। सो फ्रेंड क्वेश्चन में कोई जान नहीं, यदि आप स्टेप बाय स्टेप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, एकदम हूबहू यही डॉक्टर के.सी. सिन्हा सॉल्यूशन दिए अपना बुक में, आप देख सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा तो इतना बड़ा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, आप इजी वे में सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन समझ में आया है, किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।